और चलिए अब एक बार फिर से शुरुआत कर लेते हैं न्यूज सेगमेंट की। लद्दाख के उपराज्यपाल ने खारिज किया राहुल का दावा, भारत की 1 इंच भी जमीन चीन के कब्जे में नहीं है। बीडी मिश्रा के द्वारा कहा गया है। राहुल के दावों को लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा ने खारिज कर दिया है। 1962 में जो हुआ उस पर बात करने से कोई फायदा नहीं है, तमाम बातें कही गई है महिमा। और देखिए जो राहुल के द्वारा जो बयान दिया जा रहा था, जो बात कही गई थी, उसको भी खारिज करते हुए, उस बात का खंडन करते हुए नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं लद्दाख से जुड़ी हुई खबर, जो कि न्यूज़पेपर हेडलाइन में भी है। लद्दाख में बनेगा सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा। न्योमा में सबसे ऊंचा फाइटर एयरफील्ड। रक्षा मंत्री आज इसका उद्घाटन करने वाले राजनाथ सिंह आज इसकी आधारशिला रखेंगे। 3488 किलोमीटर के क्षेत्र में फाइटर बनने वाला है, फाइटर एयरफील्ड बनने वाला है, जो कि कई मायनों में खास भी हो जाता है। ज्यादा जानकारी आपको साक्षी देंगे। बिल्कुल, और इसके ऊपर ये भी बता दें कि चीन ने जिस तरीके से G20 समिट होने से पहले एक मैप रिलीज किया था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का जिक्र किया गया था और कई सारे क्षेत्र भारत के अपने हिस्से में दिखाए थे। वो मैप बेहद विवादों में नजर आया था। इस सब के बीच में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आयुषी कि हम जो बॉर्डर एरियाज है उसको प्रोटेक्टेड रखें, क्योंकि ये 1962 का भारत नहीं है, ये भारत 2023 का भारत है, आधुनिक भारत है और सबको लेकर साथ चलने वाला भारत है। और इसी बात का ताकत का अंदाजा करवाने के लिए जो गतिविधियां हैं भारत की ओर से बॉर्डर एरियाज में, वो बढ़ा दी गई है और आज राजनाथ सिंह भी जा रहे हैं और अखबारों में भी इसको तरजीह दी गई है। और बिल्कुल देखिए साक्षी, इस वक्त राजस्थान पत्रिका मेरे हाथ में है और उसके ऊपर साफ तौर पर हेडलाइंस भी लिखी गई में देखा जा सकता है। लिखा गया है, नया मोर्चा आज रखी जाएगी परियोजना की आधारशिला और न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे लड़ाकू हवाई क्षेत्र की तैयारी, बढ़ेगी सामाजिक ताकत। और देखिए महत्वपूर्ण किस लिए है ये भी एक बार समझ लेते हैं। चीन की चुनौती से निपटने के लिहाज से ये एयरबेस महत्वपूर्ण होगा, यहां से लड़ाकू विमान ऑपरेट किए जा सकेंगे। इसके अलावा देखिए बात की जाए, चीन लद्दाख से सटे अपने क्षेत्रों में तेजी से निर्माण कार्य कर रहा है और इससे निपटने के लिए ये एयरबेस महत्वपूर्ण साबित होगा साक्षी। इसके अलावा देखिए चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए भी भारत खुद को पूरी तरह से तैयार रखना चाहता है और इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण इसको माना जा रहा है। देखिए अब क्या है न्योमा। लद्दाख के दक्षिणी क्षेत्र में न्योमा गांव समुद्र तल से 4180 मीटर की ऊंचाई पर है और ये क्षेत्र के सबसे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में आता है। खास बात यह है कि 90 परियोजनाओं का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन करने वाले हैं, जो कि कई मायनों में खास भी है। पहाड़ी क्षेत्र है और हमने देखा है साक्षी और आयुषी की पहाड़ी क्षेत्रों में वैसे ही लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती है। आम जनता को तो इसका लाभ होगा ही, लेकिन रक्षा के क्षेत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महिमा, और इसी के साथ अगली खबर आपको बता दें, मोरक्को से जुड़ी हुई एक खबर जिसको एक बार फिर से अखबारों में तरजीह दी गई। दरअसल लगातार हम देख रहे हैं मोरक्को में भूकंप आता है, उसके बाद हजारों की संख्या में जो परिवार हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। वहां पर परिवारों में लोगों ने अपनों को खो दिया है। महाविनाश फिलहाल मोरक्को में देखने को मिल रहा है। भूकंप में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, 2800 के पार पहुंच गई है। इस विनाशकारी भूकंप से करीब 2000 से ज्यादा लोग घायल है, वहीं 2800 मौत का आंकड़ा पहुंच गया है। और बिल्कुल देखिए साक्षी, क्योंकि जिस वक्त ये खबर आई थी सामने, उस वक्त अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि इतना ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हालांकि अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बचाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। पर देखिए डर यही था साक्षी लगातार मन में कि क्या ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, पर ये आंकड़ा जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, वृद्धि इसमें हो रही है। और बड़ी बात यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, तो हो सकता है कि आंकड़ा और भी ज्यादा महिमा बढ़ सकता है। कई देश भी इसकी मदद में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लीबिया में विनाशकारी तूफान और बाढ़ का कहर भी देखने को मिल रहा है। लीबिया में डेनियल तूफान से तबाही मची हुई है। देखिए 2 दिन में 2000 की मौत, 200 लोग लापता भी बताए जाने। सरकार ने पहले इमरजेंसी और बाद में कर्फ्यू लगाने का फिलहाल ऐलान कर दिया है, यानी कि यहाँ पर भी लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जैसे कि आपने मोरक्को से खबर देखी, आपको साक्षी आयुषी ने बताई, लेकिन लीबिया में तूफान ने तबाही मचा रखी है और यहाँ पर लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। 2 दिन में आंकड़ा मौत का 2000 के पार, 200 लोग लापता भी बताए जाने। साक्षी अगली बड़ी खबर आप बताएं। बिल्कुल महिमा, और अगले साल आपको बता दें कि समुद्रयान मत्स्य की टेस्टिंग की जानी, तो चंद्रयान 3 और इसरो के सोलर मिशन के बाद में समुद्रयान सामने आ रहा है। समुद्रयान मत्स्य 6000 की टेस्टिंग अगले साल की जानी है। 6000 मीटर की गहराई में खनिजों का पता ये अभियान लगाएगा और भारत मानव सबमर्सिबल बनाने वाला 6वां देश बन जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये महिमा, जिस तरीके से चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक पहुंचता है, यानी कि चांद की सतह पर भारत का परचम लहराता है। उसके बाद सूरज के नजदीक जाकर भी भारत एक बड़ा देश बनता है अपना ये मिशन लॉन्च करने वाला। इसके बाद ये मिशन भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और बिल्कुल साक्षी, इसको देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत वाकई में विकास की पथ पर आगे बढ़ रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। केरल में निपाह वायरस के फैलने की खबर सामने आ रही है। केरल में निपाह वायरस का खतरा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है।
कोझिकोड में बुखार से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। निपाह वायरस की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में देखिए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी अब जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने वायरस का अलर्ट जारी किया है और देखिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है जितना हो सके महिमा इससे बचा जा सके ताकि आप इस वायरस से बच सके आगे। बिल्कुल, देखिए ये मुश्किलें यहाँ पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है और फिलहाल ये बड़ी खबर मिली है और बड़ी खबर के तौर पर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर कोझिकोड एक जगह है जहाँ पर इस वायरस के फैलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है और स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल यहाँ पर निर्देश जारी किए हैं कि आप इस पूरे वायरस को लेकर फिलहाल सतर्क हो जाइए। चलिए और खबरों का रुख करते हैं, न्यूज़पेपर हेडलाइन आपको और बताते हैं। और देखिए अब अगली खबर आपको बताएंगे, कैदी नंबर 7691 बने चंद्रबाबू नायडू। ये आपने तस्वीरें देखी थी जब चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई थी और कल भी हमने आपको दिखाया था कि कैसे पूरे आंध्र प्रदेश में बंद का आह्वान किया गया, प्रदर्शन जगह जगह पर हुआ था। राजमुंद्री केंद्रीय कारागार जेल में उनको फिलहाल भेज दिया गया है और उनका नंबर आपको बता रहे हैं कि कैदी नंबर 7691 चंद्रबाबू नायडू बन चुके हैं। उन पर आरोप लगे हुए हैं और आरोप को लेकर हालांकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के आरोप सभी बेबुनियाद है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल महिमा, और कौशल विकास से जुड़ा ये पूरा मामला था जिसमें चंद्रबाबू नायडू को पहले यहाँ पर वारंट जारी किया गया, उसके बाद तुरंत उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू के जब उनकी सरकार थी उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगते हैं, उसके बाद उन आरोपों के ऊपर ईडी सख्त रुख अपनाती है और उनकी गिरफ्तारी को अंजाम देती है। इसी खबर को यहाँ नवभारत टाइम्स में भी दिखाया गया। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन भी जगह जगह पर होता हुआ महिमा नजर आ रहा है। और बिल्कुल देखिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी में बारिश का अलर्ट लगातार बना हुआ है। बारिश को लेकर यूपी में 72 घंटों का अलर्ट दिया गया है। बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की आशंका भी जताई जा रही है। बात की जाए देखिए गोंडा, बहराइच, लखीमपुर ऐसे कई इलाके हैं जहां पर बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। और अभी देखिए रिसेंट अपडेट की बात की जाए तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि साक्षी कल हमने देखा था आंकड़ा इतना ज्यादा नहीं था और ऐसे में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि अलर्ट जारी किया गया और ये तस्वीर आप देख लीजिए, इन तस्वीरों के माध्यम से वो स्थिति भी आप समझ पाएंगे कि किस तरह से डर के साए में इस वक्त यूपी वासी जी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखिए यूपी में जानलेवा बारिश का कहर जारी। यूपी में बारिश 24 घंटे में 25 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। लखनऊ में 18 घंटे तक बारिश हुई है। सड़कों पर जगह जगह पानी भर चुका है। कई स्कूल कॉलेजेस बंद करने का फिलहाल ऐलान कर दिया गया। दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, यूपी में भारी बारिश। हालांकि यहाँ पर आंकड़ा जब तक ये खबर छपी होगी 19 लोगों की मौत। रेल ट्रैक पर पानी भर गया। आगे भी भारी बारिश का अलर्ट फिलहाल जारी किया, लेकिन अभी जो ताजा आंकड़ा भाट24 आपको बता रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि 25 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। बिल्कुल महिमा, अलग अलग अखबारों में क्योंकि आंकड़ा अलग अलग है तो यहाँ पर अमर उजाला में जो आंकड़ा दिया गया है वो हेडलाइन है, कई राज्यों में तूफानी बारिश, यूपी में 20 लोगों की गई जान, आज भी रेड अलर्ट जारी। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को आज भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। वहीं तस्वीरें आप देख रहे हैं जल प्रलय की, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, लखनऊ, मुरादाबाद और बहराइच की ये तस्वीरें जहां पर किस तरीके से बारिश हाहाकार मचा रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त है, कई जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, वहीं दिशा निर्देश दिए गए हैं। भारी बारिश में नवभारत की बात करें तो 21 लोगों की मौत का आंकड़ा दिया है, लेकिन अभी ताजा आंकड़ा 25 लोगों की मौत का है। स्कूलों को भी इस बीच बंद कर दिया गया है।